ये अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड का हुक्म दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की आंखें और कान बंद हैं। उन्होंने एक भी हमारे ग्रीवेंस को रिड्रेस नहीं किया। हमारे लोगों को उठाया गया, तशद्दुद किया गया, पार्टियां तब्दील कराई गई, किंग्स पार्टियां बनवाई गई और ये सारा सिलसिला पूरा साल जारी सारी रहा। अफसोस की बात यह है कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, पूरी नेशनल मीडिया देख रही है, पूरी डिजिटल मीडिया देख रही है और इस सब कुछ के बावजूद आप बबांगे दोहल सबके सामने नंगे होके वो हरकतें कर रहे हैं, वो आईन की पामाली कर रहे हैं, वो कानून की पामाली कर रहे हैं, वो रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसालें कायम कर रहे हैं जो माजी में हमने मार्शल लॉ के ज़माने में भी नहीं देखी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि पूरे पाकिस्तानियों को मालूम है कि पिछले 2 साल से पीटीआई के ख़िलाफ़ जिस तरह से बदतरीन किस्म की फस्तायत का ज़माना चल रहा है, लेकिन स्पेशली पिछला साल 9 मई 2023 के बाद से लेकर आज तक जो जुल्म, ज़्यादती, बर्बरियत का माहौल कायम किया गया है वो आज तक जारी व सारी है। आज ये पोजीशन है कि जनाब इलेक्शन को हार्डली 1 हफ़्ता या 10 दिन रह गए, लेकिन वो सितम का तर्ज़ अमल, वो यजीदियत की पैरोकारी उसी तरह जारी व सारी है जो आज से 8 महीने या 9 महीने पहले जारी व सारी थी। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। इस्लामाबाद का मेरा हल्का NA 47 जिसका इंतखाबी निशान फाख्ता है, ये वो मुख्तदर इदारों के दरमियान का वो हल्का है जहाँ सुप्रीम कोर्ट भी है, जहाँ इलेक्शन कमीशन भी है, जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है, जहाँ डिप्लोमेटिक इनक्लेव भी हैं, जहाँ पूरी एम्बेसीज भी हैं, जहाँ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंसी भी है, जहाँ सेक्रेटेरिएट सेनेट भी है और सब वो ब्यूरोक्रेसी जो इस वक्त एक लिहाज से मुख्तदर आला कहलाती है, या वो निगरान सो कार्ड निगरान वज़ीर आज़म हाउस हो या उनके मिनिस्टर्स कॉलोनी हों, वो सब इसी हल्के में आते हैं। आपने देखा ना सिर्फ ये सिलसिला जारी रहा जो कि आज तक जारी व सारी है। हमारे लोगों को उठाया गया, तशद्दुद किया गया, पार्टियां तब्दील कराई गई, किंग्स पार्टियां बनवाई गई और ये सारा सिलसिला पूरा साल जारी व सारी रहा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पीटीआई पहले से ज़्यादा ताकतवर होती जा रही है, पहले से ज़्यादा उन बोने सियासतदानों के ख़िलाफ़ और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो रही है, दिखाया। ये अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड का हुक्म दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की आंखें और कान बंद हैं। उन्होंने एक भी हमारे ग्रीवेंस को रिड्रेस नहीं किया। और जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो मुंसफ़ आला ने, ये अलग बात है कि रात की तारीकी में इलेक्शन कमीशन ने जो हमसे बल्ले का निशान छीना था और उसके तसलसल रखते हुए नाइंसाफ़ी की हद कर दी और तारीख तरीन फ़ैसला दिया, और जिससे न सिर्फ हमारे से हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया, बल्कि 70% आबादी हमारे मुल्क की जो नाखानदा है, ये उनका बुनियादी हक है कि वो जिसको वोट देना चाहें उनको वो अपनी मर्ज़ी से इंतखाब करें। उनसे भी उनका हक छीन लिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को हमने बताया कि जनाब ये है वो सबूत, ये USB में मौजूद हैं, वो कहते हैं मैं नहीं देखूंगा। हमने कहा पूरी दुनिया के मीडिया ने दिखाया, उन्होंने कहा मैं मीडिया नहीं देखता। हमने कहा ये है एफिडेविट्स, उन्होंने कहा मैं उनको भी नहीं मानता। तो हमने एहतजाजन अपनी वो कंटेम्प्ट पटिशन वापस ले ली। और आज जो सिलसिला जारी व सारी है, NA 47 की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे दोस्त आमिर मुग़ल साहब और अली बुखारी साहब बैठे हैं, NA 46 और 48 की ये बात आपको मिसालें देंगे। पहले दिन से लेकर आज तक जब से मैंने कैंपेन शुरू की है, थाना बनीगाला का SHO था अशफाक बड़ाच, उसने मेरे कुछ लोग, एक बंदे को थाने में बंद किया, कुछ लोगों को टेलीफोन किया आप शुएब शाहीन की कंपेन छोड़ दें। उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट फ़ाइल की और IG ने उसको तब्दील कर दिया। लेकिन तब्दील ये किया कि जिसके कहने पे वो लगा था उसको उठा करके NA 46 में ले गए ताकि वहाँ ज़्यादा धांधली करा सके बजाय सज़ा देने के। दूसरा, चक शहजाद के SHO ने
कल मेरे 3-4 जो वोटर्स सपोर्टर्स सिर्फ झंडा लेके पीटीआई का जा रहे थे, उनको आवारागर्दी में बंद कर दिया, जो अभी अदालत ने उसको डिस्चार्ज कर दिया। क्या पीटीआई का झंडा लेके चलना ये आवारागर्दी में शामिल हो गया है? ये नया उसूल मेरा ख्याल है पीपीसी में लिखना चाहिए। अब आगे आते हैं थाना यूसी चिरा में एक बहुत बड़े ऑनरेबल शख्सियत हैं, राजा मुनीर साहब, उनके बेटे राजा फ़खर मुनीर साहब हैं, एडवोकेट हैं उनके बेटे। परसों उन्होंने, इससे पहले भी हमारे हक में एक कॉर्नर मीटिंग की और परसों भी की बहुत बड़ी। उसमें हमारे उस ऑनरेबल शख्सियत को, जो 70 साल के बुज़ुर्ग हैं और वो हार्ट पेशेंट हैं, कल दिन को 2 बजे से लेकर रात 12 बजे तक थाना नीलोर ने उनको बंद रखा। और उसके अलावा हमारे वो नौजवान जिन्होंने हमारी कॉर्नर मीटिंग कराई थी, उनके घरों में छापा। क्या आपको ये सारी चीज़ें जो कुछ नज़र आ रही हैं, इस सब कुछ के होते हुए आपने एक लेवल प्लेइंग फील्ड, तो दूर की बात है, हमें फील्ड देने के लिए भी आप तैयार नहीं हैं। लेकिन ये अलग बात है, जितनी ये नफ़रतें पैदा कर रहे हैं, उतना ज़्यादा गाँव के गाँव हमारे साथ शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, उसकी तफसील में जाए बगैर। और वो लोग जो कभी किसी ज़माने में किसी और पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने हमारे साथ शमूलियत अख्तियार करना शुरू कर दिया। मैं अपने उन सियासतदानों से और अपने उन इदारों से सवाल करता हूँ कि क्या लोगों के नज़रियात आप ज़ोर ज़बरदस्ती, जबर और डंडे के ज़ोर पे तब्दील कर सकते हैं? क्या ये नफ़रत का माहौल पैदा करके आप लोगों के दिल जीत लेंगे? क्या इस तरीके से जो आज 90% पॉपुलैरिटी है इमरान खान और पीटीआई की, क्या उसको आप रोकने में कामयाब हो जाएंगे? यकीनन नहीं हो सकेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, पूरी नेशनल मीडिया देख रही है, पूरी डिजिटल मीडिया देख रही है, और इस सब कुछ के बावजूद आप बबांगे दुहुल सबके सामने नंगे होके वो हरकतें कर रहे हैं, वो आइन की पामाली कर रहे हैं, वो कानून की पामाली कर रहे हैं, वो रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसालें कायम कर रहे हैं जो माजी में हमने मार्शल लॉ के ज़माने में भी नहीं देखी। मैं एक दफ़ा फिर वार्न करता हूँ आईजी इस्लामाबाद को भी, डीसी को भी, और उसके नीचे होने वाले तमाम एसएचओज़, वो थानेदार जो इस वक्त पब्लिक सर्वेंट हैं। वो पब्लिक सर्वेंट का मतलब है अवाम के नौकर हैं, वो मेरी आपकी तनख्वाह से तनख्वाहें लेते हैं। इसका मतलब ये है कि वो हमारे नौकर तो हो सकते हैं, वो हमारे मुहाफ़िज़ तो हो सकते हैं, लेकिन वो उनकी कठपुतली नहीं बन सकते, उन बोने सियासतदानों की कठपुतली बने हुए हैं। मैं वार्न कर रहा हूँ उनको कि वो होश के नाखुन लें, वो इस तरीके से बिहेव न करें और गैर आइनी हरकतें न करें। और अगर उन्हें ये सिलसिला जारी रखा तो इंशाअल्लाह यौम एहतसाब उनका करीब तर है। 8 तारीख को जो अवामी इनकलाब होने जा रहा है, उसके नतीजे में न सिर्फ उनका एहतसाब होगा, इन बोरे सियासतदानों को जो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं उनका भी एहतसाब होगा। वो मज़ीद नफ़रतें अपने ख़िलाफ़ पैदा करना बंद कर दें। ये इस वक्त है कि हम तारीख़ से सबक सीखें, आइन की पामाली करें, कानून की पामाली करें। और मैं एक दफ़ा फिर, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ, मैं पीटीआई का तर्जमान भी हूँ, मैं इमरान खान का वकील और तर्जमान भी हूँ, और मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का सदर, वाइस चेयरमैन, फाउंडर वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल भी रहा हूँ। और मैंने इस लॉ के इदारे को 34 ईयर्स दिए हैं। मैंने हमेशा रूल ऑफ लॉ की तहरीक चलाई है। मैं आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तालबा करता हूँ, आप नोटिस लें, जुडिशल इंक्वायरी कराएं, हम आपको सबूत देंगे, और वो सबूत अगर आप काफ़ी समझेंगे तो आप उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लें। अगर फिर आपने भी आंखें और कान बंद रखनी है, इस जुल्म के निज़ाम को कायम रखना है, और आपने उसी तरह उन सहूलतकारों को छुट्टी देनी है, और सिर्फ उन लोगों को आपने दबाने के लिए FIA को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तनकीद करते हैं, तो फिर कभी नहीं धुल पाएगा। ये तारीख़ की बदतरीन धांधली पूरी दुनिया देख रही है, पूरी आलमी बरादरी देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है।